जय हिंद, नमस्कार। खुशखबरी है, चुनाव के बीच में ओआरओपी 3 की घोषणा हो चुकी है दोस्तों। एक टेबल सर्कुलेट हो रही है, क्या उस टेबल की सच्चाई है उसको जानेंगे और ओआरओपी 2 की टेबल से उसका कंपैरिजन करेंगे कि क्या इसमें अंतर है, कितना इसमें हर रैंक को फायदा दिखाया गया है। दूसरे में बात करेंगे इस पर से डीपीडीओज का होगा पुनर्गठन, खुलेंगे 64 सर्विसिंग सेंटर। जैसा कि हमें पता है कि मैक्सिमम पेंशनर्स इस पर में माइग्रेट हो चुके हैं, तो माइग्रेट के बाद अब जितने भी डीपीडीओज हैं इनका पुनर्गठन होने जा रहा है। क्या है इस लेटर में, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, आप जैसे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये लेटर है सीजीडीए ने निकाला 30/5/2024 को और ये भेजा है ऑल पीसीडीए सीडीएज थ्रू सीजीडीए वेबसाइट। सब्जेक्ट इसका आप जैसे देख पा रहे हैं, रिस्ट्रक्चर ऑफ स्पर्श सर्विस सेंटर यानी कि एसएससी फंक्शनिंग एट डीपीडीओज, चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल कंट्रोल। जैसे हमने बताया कि स्पर्श सर्विस सेंटर का पुनर्गठन किया गया, जो डीपीडीओज चलाते थे अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन और जो फंक्शनल कंट्रोल होगा वो उसमें चेंज हुआ है। वो क्या चेंजेस है नीचे इसने दिया है, 11/1/2024 और 31/1/2024 इस संदर्भ में जो लेटर थे उनको सुपरसीड कर दिया गया। और 2 में इन्होंने बताया यह सूचित किया जाता है कि जो पेंशनर्स डीपीडीओज यानी कि डिफेंस पेंशन डिसबर्समेंट ऑफिसेज के अधीन थे वो अब स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं। अतः डीपीडीओज का जो रोल था वो अब स्पर्श सर्विस सेंटर से पास भेज दिया है और उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जो कि तरह तरह की सर्विसेज देता था। पेंशनर्स की जो भी ग्रीवेंसेस डाली जाती थी और वो डीपीडीओज को एड्रेस किया जाता था, अब वह स्पर्श सर्विसिंग सेंटर को दिया जाएगा। दोस्त आगे 2 में उसने ये बताया है कि रिव्यू के बाद जो भी अंडरसाइंड और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने यह डिसाइड किया कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शनल सेंटर यानी कि प्रशासनिक एवं कार्यात्मक नियंत्रण सभी 64 स्पर्श सर्विस सेंटर जो कि वेरियस डीपीडीओज अंडर सीडीए पीडी मेरठ में 51 है और सीडीए चेन्नई में 13 है, इनके अधीन कर दिया गया। दोस्तों इसमें जो काम है वो निम्न निर्देश इनको दिए गए हैं। क्या है, नंबर 1 से 6 तक ये मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 में उन्होंने कहा कि डीपीडीओज को नए नाम के साथ अब स्पर्श सर्विस सेंटर कहा जाएगा। दूसरे में प्रशासनिक और कार्यात्मक नियंत्रण प्रत्येक स्पर्श सर्विस सेंटर द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि अंडर होगा नियरेस्ट पीआर कंट्रोलर पब्लिक कंट्रोलर एज अपेंडेड इन एनेक्चर ए। एनेक्चर ए में दिया गया है कि कौन किसके अंडर रहेगा, वो सारा उसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्त, जो कि आपको अवेलेबल होगा सीजीडीए की वैन की साइड में। पीसीडीए सीडीए विल ओपन डेडिकेटेड पेंशन कोऑर्डिनेशन सेल अंडर एट एडमिनिस्ट्रेशन विंग to supervise the functions control of SSCs under them. Regular reporting mechanism, periodical inspection may be evolved to effectively monitor the activities of the SSC। यानी कि जो स्पर्श सर्विसिंग सेंटर के अंडर ये काम करेंगे और इनका सुपरविजन किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बताया गया। दोस्त थर्ड में उन्होंने बताया है सभी फिजिकल और सॉफ्ट रिकॉर्ड जो भी डीपीडीओज के पास होंगी और यह रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के अंडर में मेंटेन की जाएंगी, यह किसी अन्य ऑफिस को ट्रांसफर नहीं की जाएंगी टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि अगले आदेश तक ये उनके पास ही रहेंगी। दोस्त चौथे में इन्होंने कहा कि ऑथराइज्ड जो स्ट्रेंथ ऑफ मैन पावर होगी, जो प्रत्येक एसएससी की एक एसएओ/एओ विथ मैक्सिमम ऑफ 2 ऑडिटर/सीनियर ऑडिटर वहाँ पर रहेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। दोस्त पांचवें में कहा कि 11,050 पेंशनर्स की पेंशन का पेमेंट डीपीडीओज के द्वारा ही किया जाएगा, जब तक कि वह स्पर्श में माइग्रेट न हो जाए। जब तक उनका माइग्रेशन नहीं होगा तो वो डीपीडीओज की जिम्मेदारी रहेगी कि उनको वो पेंशन डिसबर्स करेंगे। छठे में फिर बताया द न्यू अरेंजमेंट इज टू बी मेड ऑपरेशनल बाय 1 जून 2024, यानी कि ये 1 जून 2024 से प्रभावी हो जाएगी। दोस्त जो भी काम किया जाएगा वो स्पर्श सर्विसिंग सेंटर के द्वारा किया जाएगा। दोस्त तो इसका लाभ आप जो भी नियरेस्ट सर्विसिंग सेंटर होंगे, जो भी स्पर्श का काम होगा, आप वहां से इसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्त अगली अपडेट में बात करते हैं ओआरओपी 3 पेंशन टेबल, जो कि बहुत सारे पेंशनर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ये घूम रहा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड में ये लिखा गया है। इसके अंदर 7 पॉइंट बताए गए हैं जो कि ओआरओपी 3 के बारे में इसमें बताया गया है। पहले में इसमें इंग्लिश में है, फिर उसके बाद इसको हिंदी में समझाया गया। दोस्तों इसके अंदर कुछ नहीं है और ये टेबल इसके साथ दिया है, जो कि ये टेबल पहले भी एक बार सर्कुलेट हो चुकी है। इसमें ये बढ़ी हुई पेंशन जो कि 1/7/2024 को ओआरओपी 3 जो ड्यू होगा उसके बाद जो मिलने वाली टेबल है उसका अनुमानित ये बनाया गया दोस्तों। और सिपाही से
लेके ऑनरी कैप्टन तक आप यहाँ पर देख पाएंगे 1643 से 2750 तक की बढ़त हर एक रैंक को दिखाएगी। लेकिन अब सच्चाई इसमें यह है कि क्या हर एक रैंक की पेंशन में बढ़ोतरी होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इसमें आप देखने वाली बात जो है, सिपाही 17 साल 1643 दिखाई गई है, सिपाही 19 साल की 2268 दिखाई गई। सेम ऐसे नायक 17 साल का, ऐसी नायक 22 साल का, हवलदार 19 साल, हवलदार 24 साल, ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल, ऑनरी सूबेदार 26 साल, नायब सूबेदार 26 साल, सूबेदार साहब 28 साल। अर्थात जैसे जैसे सर्विस बढ़ी है वैसे वैसे इनकी पेंशन भी बढ़ी हुई दिखाई गई। दोस्तों क्या यह संभव है? अब इसको हम समझने के लिए जो OROP टेबल में हमें मिली थी, टेबल नंबर 7, क्या उसमें भी सर्विस के आधार पर पेंशन मिली थी? ऐसा इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पर सिपाही 17 साल 18,807 है और यही 19 साल की भी है। ऐसे हम और रैंक की बात करें तो नायक 24 साल की भी उतनी है, 26 से 28 तक भी सेम पेंशन दी है। ऐसे ही नायब सूबेदार, ऐसे सूबेदार और अन्य आगे जो भी रैंक है उनकी सेम दी है। लेंथ ऑफ सर्विस से उसको नहीं अमेंडमेंट किया। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि जब तक OROP 2 जो हमें लागू हुई थी उसमें जो भी विसंगतियां थी दूर उनको नहीं किया गया। दोस्तों इस कंडीशन में आपका जो OROP 3 में पेंशन बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जो कि हम OROP टेबल में जैसे हमने देखा, इसमें पुराने जितने भी पेंशनर्स थे, खासकर JCOs और SCOs, उनकी 0 बढ़त हुई, अर्थात उनको कुछ भी नहीं मिला। ठीक इसी तरह जो भी विसंगतियां OROP 2 में थी उन विसंगतियों को अभी तक दूर नहीं किया गया है, और यदि ये नहीं हुआ तो इसी तरह आप OROP 3 में भी कुछ ऐसा ही देखने को आपको मिल सकता है। दोस्तों यह कहना असंभव है कि खासकर पुराने पेंशनर्स की जो कि पेंशन इसमें कुछ इसमें वृद्धि होगी, ऐसा कहना मुश्किल है दोस्तों। जब तक कि PCDA की जो OROP 3 की टेबल जब रिलीज होगी तभी इसका एक्चुअल हकीकत हम बता पाएंगे। दोस्तों ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।